अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सब ने कहा कि बेकिंग टूल्स दिखाएं और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा काम लग रहा था मुझे। कुछ चीज़ें मिस भी हो गई मुझसे। कुछ सिलिकॉन मोल्ड्स थे जो केक सिकल्स वगैरह के, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, कम्प्लीटली एडिट कर लिया। वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया, तो इंशाल्लाह वो कभी दोबारा फिर दिखा दूँगी मैं आप लोगों को। अभी जो है हम इन्हीं के साथ अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख ली थी और इसके बाद फिर मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, पहले सबसे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इस तरह तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो फिर वन बाय वन हम चीज़ें जो हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे स्पैचुलास हैं डिफरेंट, और एक ही है मेरे पास सेरेटेड नाइफ़। ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने ख़रीदा था, अल्फ़ता से लिया था, अभी तक यही चल रहा है। यूज़ जो है ये मैं छोटे वाला स्पैचुला करती हूँ। ये वाला जो बड़ा स्पैचुला है ये सबसे पहले ख़रीदा था मैंने अल्फ़ता से। सेकंड वाला बड़ा स्पैचुला मैंने ख़रीदा था एक बार, मैं 3 टियर केक था, उसे असेंबल करने के लिए जा रही थी और स्पैचुला घर पे भूल गई थी, तो फिर मैंने ये रास्ते से ख़रीदा था। और ये वाइट वाला जो स्क्रैपर है ये मैं क्रीम केक्स पे यूज़ करती हूँ, उस पर स्टील वाला यूज़ नहीं करती। नेक्स्ट जी, ये कुछ कटर्स हैं मेरे पास। ये कपल थीम समझ लें या कुछ भी, क्योंकि ये जिन बॉक्सेस में आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं पैक्स, तो वो उसको ना स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं उनमें से निकाल के नहीं, ये जो फॉन्डेंट के मेरे बॉक्सेस होते हैं पुराने, उनके अंदर रख लेती हूँ। इनको स्टोर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उसके अलावा ये जी पम्पकिन वाला वो जो होता है, वो फेरी टेल्स में पम्पकिन कैरेज, उसका कटर है। ये फॉन्डेंट के ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए ग्रीन वाला जो है क्विल्टिंग का इम्प्रेशन देने के लिए वो है। फिर ये कुछ कटर्स हैं स्क्वायर में, हार्ट शेप में, स्टार शेप में, और उसके अलावा वो थर्ड वाला जो है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं उसके वो सेम ही मेरे पास स्टील में भी है, लेकिन वो सिर्फ एक साइज़ में। नेक्स्ट जी, ये छोटे बेबी के जो शूज़ बनाने के लिए ये वो कटर है। अच्छा, अभी तक जितनी चीज़ें दिखाई हैं ये सब मैंने बेक हाउस से ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं। ये जो कटर्स वगैरह हैं ये मैंने आपसे एक वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे पास मोल्ड्स हैं ह्यूमन फिगरिन्स बनाने के लिए, तो ये वो वाले मोल्ड्स हैं। ये मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किया था, थोड़ा सा महंगा था, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाता है कोई भी फिगरिन्स बनाना ना। इसमें एडल्ट वुमेन का मोल्ड है, मैन का मोल्ड है, छोटे बच्चों का है, फीमेल किड का मोल्ड है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है इसमें बनाना। इससे अगर आप कोई भी ह्यूमन फिगरिन बनाना चाह रहे हैं तो, अब पता नहीं अभी वो बेक हाउस पे पड़ा है या नहीं। अच्छा जी, ये कटर्स हैं, नंबर कटर्स, ये बड़े साइज़ में हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की हैं, इनमें से बस जमा करके रखी हुई हैं। ये एकदम से मैंने नहीं ख़रीदा सब कुछ, ये मुझे 3 साल हो गए ये चीज़ें ख़रीदते हुए। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी पड़ी हैं, जैसे 10 साल पुरानी भी पड़ी हैं कुछ चीज़ें, जैसे वो शुरू में मैंने आपको स्पैचुलास वगैरह दिखाए हैं। तो ये बेबी शार्क मोल्ड है, ये आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। ये क्राउन का कटर है, बेबी शार्क का एक और कटर्स हैं। ये वाले ग्रास के कटर्स जो है ना, ये कभी ये अच्छा काटते ही नहीं हैं, ये बिल्कुल यूज़लेस हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये आईज़ बनाने के लिए है। ये इससे आप प्रेस करें, फेस जो भी बनाया आपने, शेप बन जाएगी आई की, और उसके अंदर फिर इजी हो जाता है आई को शेप देना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कुछ चीज़ें आज तक यूज़ नहीं हुई हैं। ये क्लाउड कटर जो है ये मेरे बड़े काम आता है। ये कार कटर एक बार शायद मैंने यूज़ किया हो, लेकिन बस जैसे आप देखते हैं कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ये यूज़ हो सकती हैं तो आप वो मंगवाते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा यूज़ हो जाएं। तो अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं ख़ुद बना सकती हूँ बग़ैर किसी मोल्ड कटर के, तो वो मैं नहीं मंगवाती। अच्छा, ये मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट कटर है। ये मैंने बेक एट ईज़ से मंगवाया था। इससे पहले जो पिंक वाला था वो इसी के छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। ये एम्बोसर है, अल्फ़ाबेट एम्बोसर, ये बिल्कुल छोटे साइज़ में कपकेक्स के लिए है। ये सारे जो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं ये मैंने सारे के सारे बेक हाउस से मंगवाए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स वाले। जो अल्फ़ाबेट्स के अलावा हैं रोप के मोल्ड्स, और वो सब मैंने बेक हाउस से मंगवाए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें जो हैं जमा हो जाती हैं काफ़ी सारी आपके पास, तो इसी तरह से करके सब ने ही मुझे लगता है जमा की होती हैं। बहुत एक साथ तो कोई भी इतना सारा कुछ नहीं मंगवा सकता। मुझे याद है मैंने सबसे पहले जो अपनी
ऑनलाइन बेकिंग की चीज़ें मंगवाई थी, वो मेरा 8,000 का ऑर्डर था और मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा सामान मंगवाया और उस वक्त वो वाकई काफ़ी ज़्यादा था। बेक हाउस से मंगवाया था मैंने और वो काफ़ी बड़ा उन्होंने कार्टन भेजा था। अब तो बेक हाउस पे भी चीज़ें बहुत महंगी हो गई, पहले बेक हाउस बहुत सस्ता हुआ करता था। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे लगता था किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं ढूंढती थी। पहले तो मैं बेक हाउस से ही मंगवाती रही हूँ सब चीज़ें, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि और जगहों से भी मिलती हैं। फिर बेकरीज़ पेज का पता चला, उनके पास चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं लेकिन उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी यूनिक होती हैं, बहुत खूबसूरत जो है उनका रिज़ल्ट आता है। तो मैं बेकरीज़ से भी बहुत कुछ मंगवाती रही हूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही सब आपको पता चलता है ना, तो बस फिर जैसे जैसे पता चलता गया मैं चीज़ें मंगवाती रही। अच्छा, ये वाला जो कटर है अल्फ़ाबेट्स का, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाया था। इसी के साथ मैंने इसके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी ऑर्डर किए थे लेकिन वो नहीं आए थे। ये जो छोटे वाले कटर्स हैं ये हार्ट शेप में हैं, कुछ स्टार में हैं, राउंड, स्क्वायर, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। ये फ़िश टेल वाला कटर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, ये भी यूज़ नहीं किए कभी भी, ये भी आज तक यूज़ नहीं हुआ तो बहुत, ये भी अभी तक मैंने कभी यूज़ नहीं की। ये बहुत बड़ी पाइपिंग टिप्स हैं, रशियन नोज़ल्स इन्हें कहते हैं, ये भी यूज़ नहीं की कभी। ये मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट मोल्ड है, इसी को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ लिखने के लिए। मुझसे किसी ने पूछा भी था एक वीडियो के नीचे कि कौन सा यूज़ हुआ है, तो ये वाला मैंने यूज़ किया था उसमें। ये जी फ्लावर कटर है, पियोनी फ्लावर जो होता है स्पेशली उसके लिए, ये भी पियोनी फ्लावर के कटर्स हैं। तो ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किए, शायद 1-2 बार यूज़ किए हैं, उसके अलावा मैंने कभी यूज़ नहीं किए। ये जी कपकेक्स के लिए यूज़ करती हूँ, या नाम वगैरह केक के फ्रंट पे लिखना हो उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये एम्बोसर्स हैं, मुझे देखा होगा आपने अक्सर यूज़ करते हुए, कपकेक्स पे ही ज़्यादा यूज़ हुए हैं। डिफरेंट शेप्स हैं इनकी, ये भी बेक हाउस से ऑर्डर किए हुए हैं। ये अल्फ़ाबेट मोल्ड है, ये सॉरी वो नंबर मोल्ड था, ये अल्फ़ाबेट मोल्ड्स हैं। और जी इसके अलावा ये मैंने सबसे पहले ख़रीदे थे अल्फ़ाबेट के कटर्स, ये मैंने अलफ़ता से ख़रीदा था, तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदते हैं। वो राउंड कटर्स का सेट है 15 का, वो मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किया था। ये राउंड कटर्स मेरे बहुत काम आते हैं। अब मेरे ख़्याल से ये बेक हाउस पे नहीं अवेलेबल, आप चेक कर लें अगर हैं तो। ये चीज़ें इस तरह की जो है ना आप ज़रूर रखा करें, जो बेसिक होती हैं, इनसे आप मज़ीद बहुत कुछ बना सकते हैं। पाइपिंग टिप्स हैं काफ़ी सारी, 1M है, 2D हैं, ये तो मैंने कुछ 2-2 लेके रखी हुई हैं ना। और उसके अलावा स्टार टिप्स जो होती हैं, ग्रास नोज़ल और वो बास्केट वाली नोज़ल जो होती है एक, तो ये तो बेसिक है ना, ये तो होनी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं जो मैं तब लेती थी जब मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ऐसे ही बस घर में शौक़ के लिए, तो वो अलफ़ता से ख़रीदी हुई मैंने, तो वो बहुत छोटे साइज़ में, वो यूज़ नहीं होती अब। ये सब वो कटर्स हैं जो मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ये पुराने हैं बहुत। जैसे मैं पहले बताया कि मैं तब ख़रीदती थी जब मुझे बस ऐसे घर पे ही बनाने का शौक़ होता था, मुझे पता भी नहीं था ये किधर यूज़ होंगे, तो बस ऐसे ही ख़रीद के रखे हुए हैं। ये मैं यूज़ करती हूँ जी बारबी वाला कटर और कैन वाला कटर। इसके बाद जी आगे हमारे ब्रशेज़, और इसके साथ ही हमारा कलेक्शन आज का ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद सजेशन भी आप दे सकते हैं वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में। डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।